Hello friends, how are you all? So today in this video we will talk about some important tips for agriculture research service interview. First of all, congratulations, ASRB has declared mains exams result and it has put notification in its website, and the first and foremost thing which you have to do is you have to upload your documents mentioned in Annexure 2 of the notification. In the link provided will be provided by ASRB very shortly. Okay, so let's get started. Before that, I will request all those students who have not subscribed and liked my channel, please subscribe करें, like करें, हमारा मनोबल बढ़ता है. चलिए शुरुआत करते हैं. The first and the foremost thing which you have to do is be confident. ठीक है, मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है एंड मेनी स्टूडेंट्स विच आर कॉलिंग अस एंड विच आर मीटिंग अस, दे आर फुल ऑफ एंजाइटी, एक्साइटमेंट, है ना, थोड़ी नर्वसनेस भी है. तो फर्स्ट थिंग माय सजेशन विल बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव क्लियर्ड मेंस एग्जामिनेशन. तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने मेंस एग्जाम निकाल लिया है और एक सुनहरा मौका है इंटरव्यू में अपेयर करने का, अच्छा करने का. तो फर्स्ट टिप मेरी आपको ये रहेगी कि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, सो वी कैन डिवाइड द होल इंटरव्यू प्रोसेस जर्नी इनटू टू फेज. The first one is preparation phase and the second will be execution phase. So preparation phase में the first tip from my side will be make a road map. जितने दिन भी बचे हैं आपके पास, इंटरव्यू का जो शेड्यूल अभी ASRB वेबसाइट पर अपलोड करेगा और जो टाइम आपके बीच में है, जो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम वेरी इफेक्टिवली. एंड फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक अ रोड मैप, जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट and have a understanding of your subject in depth. ठीक है, in depth understanding of your subject. For this you can revise your notes which you have prepared for मेंस एग्जामिनेशन. ये मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे जो यूनिट्स आपके सिलेबस में, यूनिट वाइज एक बार पूरे सिलेबस को अपने नोट से रिवाइज कर लीजिए. ठीक है, अपने एमएससी और पीएचडी के कोर्सेज को रिवाइज कर लीजिए और हर कॉन्सेप्ट को एक बार टच कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस इंटरव्यू. इसमें आपकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए. और जब आप अपना सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, फेवरेट सब्जेक्ट है. समटाइम्स इंटरव्यू बोर्ड आस्क यू व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और आपने कोई विषय या सब्जेक्ट कह दिया कि मेरा फेवरेट है, तो उसके बाद दे हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट यू शुड बी एबल टू आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चन और इन डेप्थ क्वेश्चन और एडवांस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. Second tip will be revise your MSc research thesis work and PhD research thesis work. अगर आप PhD कर ली है तो PhD का thesis work, उसके objectives, उसके salient outcomes and how these outcomes have implications on policy and how your thesis will be valuable or have proven valuable. What are your important publications? What are your salient outcomes? ये सब आपको पता होना चाहिए. वो पूछेंगे कि MSc रिसर्च क्या था और PhD रिसर्च क्या था. और अगर आप PhD कर रहे हैं एमएससी के जस्ट बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको चांस मिला है, तो आप पीएचडी किस लाइन में कर रहे हैं, अगर आपका टॉपिक डिसाइड हो गया है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए हैं, तो उसके बारे में, यदि उससे भी पहले की फेज में है तो आप जिस टॉपिक पे अपना सेमिनार देने वाले हैं, जिस टॉपिक पे आप अपना पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए. वो पूछ सकते हैं कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना, व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर थीसिस एंड हाउ इट इज वैल्यूएबल टू सोसाइटी एंड साइंस. ठीक है, सेकंड टिप आप याद रखिए. देन नाउ द थर्ड टिप विल बी यू शुड हैव अ गुड कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स अफेक्टिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, यू कैन इन्वेस्ट हाफ एन आवर पर डे और 15 to 20 मिनट्स पर डे इनटू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वेबसाइट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वेबसाइट. इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनके जो अचीवमेंट्स हैं आप देख सकते हैं. आईसीआर के कॉलम्स में बहुत सारा उन्होंने दिया है, सारे हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्रॉप साइंस डिपार्टमेंट है, वहां उन पर क्लिक करके करंट अफेयर्स का नोट्स बना लीजिए कि क्या चल रहा है इस समय, मिनिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी चल रही हैं. बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्च हुई हैं, तो उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, कैसे उसकी परफॉर्मेंस है स्कीम्स की, ये आपको पता होना चाहिए. कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं देश में, 28, किस 18 के अंदर सबसे ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है, लेटेस्ट जो इनॉग्रेट हुआ कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, एक्सटेंशन सिस्टम देश का कैसे काम करता है, और अपने विषय के भी एडवांसेस आपको पता होने चाहिए. सो करंट अफेयर्स में भी, करंट रिसर्च में भी आप पता कर लें. इसी पे एक बात और ऐड कर लेता हूं, अपने सब्जेक्ट के कुछ जर्नल्स, अच्छे जर्नल्स
रिसर्च जर्नल्स जो नास रेटेड 6 एंड अबव पे हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। उसमें किस तरह के आर्टिकल अभी पब्लिश हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट के, थोड़ा सा वो पता कर लीजिए, सो दैट इफ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स सो यू विल बी एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। सो ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हमारा रिवाइज हो गया, हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, मोटिवेशन बनाए रखा और थॉरोली जितना हम पढ़ सकते थे इस फेज में पढ़ लिया। सो नाउ कम्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट, दैट इज एग्जीक्यूशन फेज। एंड एग्जीक्यूशन फेज फ्रेंड्स इज मोर डिफिकल्ट देन प्रिपरेशन फेज। नॉलेज सबने लिया है बिकॉज यू हैव क्लियर्ड मीन्स, सो यू ऑल हैव नॉलेज, बट इंपॉर्टेंट इज हाउ यू एग्जीक्यूट योरसेल्फ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. So in execution phase, the first tip is you should decide your dress in advance. It should be formal. Yes, but it's important. Your verbal and non-verbal communication both are important. So it is an important part of your non-verbal communication. जो dress पहने comfortably, neat and clean, और आप उसको carry कर सकें अच्छे से. So it reflect your personality because the moment you enter that hall and they say that yes please come in, have a seat, तो आपका जो पूरा personality है, आपकी clothes भी बहुत decide करते हैं. So select your formal dresses wisely. Be comfortable with your language. I have seen many students who are not that good in English. वो कोशिश करते हैं कि सारे आंसर इंग्लिश में दें और उस में दे विल नॉट फोकस ऑन द कंटेंट व्हाट दे आर सेइंग, रादर देन देयर ब्रेन विल वर्क इन कन्वर्जन ऑफ हिंदी लाइंस इनटू इंग्लिश. ठीक है, हम सबके साथ होता है, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी द होल इंटरव्यू शुड बी कंडक्ट इन इंग्लिश. नो, योर नॉलेज, द इंटरव्यू पैनल वांट टू सी योर एटीट्यूड एंड योर नॉलेज. ठीक है, सो नॉलेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हिंदी, इन इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. हिंदी एंड इंग्लिश ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि इंग्लिश में कोशिश करें अपने आंसर्स को देने के लिए. एंड द मोमेंट यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन इंग्लिश, एंड इफ समटाइम्स पैनल देमसेल्फ स्पीक्स इन हिंदी, कभी कभी पैनल खुद समझ जाते हैं कि ये इंग्लिश में नहीं बता पा रहे तो हिंदी में बात करने लगते हैं, तो आप उसमें हिंदी में ऐड कर सकते हैं, बट इफेक्टिवली it should be in an effective manner. So मैं आपको सजेस्ट करूंगा, you have to work on your communication skills in this time. For this, good point is you should have a very good group with your teachers, with your friends, and mock interviews अपने करवाइए, अपने टीचर से मिलके, एडवाइजर से मिलके, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आपस में 3-4 दोस्त पैनल बन गए और एक का इंटरव्यू लीजिए. कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने की, देखिए कहां अटक रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कैसे सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा इस बीच. सो माय सजेशन विल बी यू शुड हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू. सो व्हेन यू एंटर इनटू हॉल, make yourself comfortable. Generally the panel will try to make you comfortable and आपको बैठने के लिए कहेंगे, आप अपनी जगह लीजिए, and then mostly और क्वेश्चन वो पूछते हैं कि introduce yourself. Now this is a question which can set your rapport. ठीक है, बेसिकली इट विल नॉट फेच मार्क्स इन योर इंटरव्यू बोर्ड. इंटरव्यू जो मेंबर हैं जो वो मार्क्स दे रहे हैं उसमें उतना ऐड नहीं करेगा, बट योर रैपो बिल्डिंग विल बी फ्रॉम दिस क्वेश्चन. सो अपना एक अच्छा सा इंटरव्यू इंट्रोडक्शन बना लीजिए. इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए? आपका नाम, आपका नेटिव प्लेस, आपने कहां से बीएससी किया या पीजी कहां से कर रहे हैं, पीएचडी कहां से कर रहे हैं, और आप किस एरिया में वर्क करना चाह रहे हैं, और ये इंट्रोडक्शन में आपका आना चाहिए. इसको तो आप अच्छे से एक पेज में जॉट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर लें. देन they can ask how you will contribute. If we select you as an agriculture research scientist, then how you can contribute into agriculture sector. इसका भी एक अच्छा सा जवाब आप बनाइए कि एज अ साइंटिस्ट आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस एरियाज में आपकी रिसर्च इंक्लिनेशन है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ साइंटिस्ट. व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू? समटाइम्स दे आस्क, पूरा इंटरव्यू होने के बाद दे विल से दैट यू आर जस्ट कमिंग आफ्टर एमएससी इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. व्हाई वी शुड सेलेक्ट यू एज वी हैव पीएचडी स्टूडेंट्स आउटसाइड, है ना, पीएचडी डिग्री में हमें मिल रहे हैं, तो आपको विद एमएससी क्यों सिलेक्ट किया जाए? सो यू शुड हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दिस. इट्स नॉट नेसेसरी यू नीड टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. कुछ आंसर्स आपको आएंगे, जिसके आंसर आपको आएंगे आपको उनका आंसर इफेक्टिवली देना है, बिल्कुल अच्छे से बताना है. और जो नहीं आते, आई डोंट नो सर, आई विल लुक इनटू इट आफ्टर दिस इंटरव्यू. आप अच्छे से उसका जवाब देके निकल सकते हैं. हर किसी में अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें. अगर आपको क्वेश्चन का बिल्कुल आइडिया नहीं है, सो डोंट हेजिटेट टू से आई डोंट नो. ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, कॉन्फिडेंस वापस शो करना है. लिसन मोर एंड टॉक लेस, टू द पॉइंट, ब्रीफ, स्पेसिफिक एंड सॉलिड. ठीक है, सुनिए. कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर और हम क्वेश्चन आधे पे ही अपना आंसर स्टार्ट करते हैं. दिस इज नॉट गुड. व्हेन दे कंप्लीट देयर क्वेश्चन एंड दे विल लुक इनटू यू दैट यू रिस्पॉन्ड, देन ओनली यू रिस्पॉन्ड. गिव रेफरेंसेस. इफ यू आर गिविंग एनी आंसर स्पेसिफिकली टू योर सब्जेक्ट मैटर, देन गिव रेफरेंसेस दैट आवर रिसर्च पेपर रिसेंटली पब्लिश्ड इन दिस जर्नल हैज आल्सो शोन दिस.
You can give references of your books, of your research journal that will add value to your answers. Be aware of the blunders. जैसे मैंने एग्जांपल्स दिया, कभी कभी हम ब्लंडर्स कर देते हैं. कभी कभी क्या होता है कि आईसीआर के बारे में ही कुछ उन्होंने बेसिक सवाल पूछ लिया, है ना. सो यू शुड नो अबाउट योर इंस्टीट्यूट ऑल्सो. कहां से आप डिग्री ले रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पढ़ के जाएं. कभी कभी वो पूछते हैं कि अच्छा यू आर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, सो हु इज वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, और दैट यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड रिसेंटली अ प्रोजेक्ट ऑन दिस, सो व्हाट इज योर ओपिनियन. सो यू शुड बी थॉरो विद योर इंस्टीट्यूट, व्हाट्स गोइंग इन योर इंस्टीट्यूट, इन योर यूनिवर्सिटी. एक और ब्लंडर ये हो सकता है कि आपके उनमें फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है. नाउ व्हेन दे आस्क्ड very basic questions from that subject, you are not able to answer. So how it can be your favorite subject or a strong subject? ठीक है. So be careful on these questions. Promptness and smartness are required. Promptness means the way the time the expert has asked a question, promptly you should give an answer in good language, in good sentences. कभी कभी बहुत हमें आता है लेकिन हम sentence framing में time ले लेते हैं. So that time in interview process is not required. है ना. You are expected to give prompt answers. So how promptly you have tackled the question, how promptly you have given answers, how smartly you have tackled some typical questions, that actually matters. And important is right answers are important, but it's not everybody is not able to give right answer every time. So they will look into your approach, how you have approached to answer tricky questions. So your approach of expert questions is important. एंड 100% आंसर तो कोई नहीं दे सकता, कितना भी एक्सपर्ट हो. तो आप नर्वस ना हो जिस क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा, आई डोंट नो सर, आई विल लुक इनटू इट आफ्टर दिस इंटरव्यू करके आप आगे बढ़िए. ठीक है. कहीं पर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन योर अप्रोच शुड बी ऑन फुल ऑफ ऑनेस्टी and a sense of sincerity should be reflected in your answers. Overall अगर हम देखें, nobody can judge you in your knowledge in 15 or 30 minutes में आपका knowledge जज नहीं कर सकते. knowledge आपका मेंस ने जज कर लिया. They are there to judge your confidence. Panel is there to judge your attitude and your promptness, your smartness, and actually how you will be contribute as a scientist into agriculture sector. So be motivated, read motivating books, keep cool and calm, और process में लगिए. इस समय time waste मत कीजिए. बहुत नर्वसनेस, एंजाइटी सब बच्चों पे रहती है, इस पे नहीं पढ़ना. मोटिवेटिंग कंटेंट भी आप पढ़ सकते हैं. मैंने ये किया था जब मेरा इंटरव्यू कॉल था, तो मैं सब्जेक्ट मैटर तो अपना तैयार करता ही था. मैंने पूरा एक A4 शीट में लिस्ट कर लिया था कि किन टॉपिक्स को मुझे करते हुए जाना है, और मैं रोज का रोज 3-4 टॉपिक्स कवर करता चला जाता था. और मैं सोने से पहले हमेशा स्वामी विवेकानंद लिटरेचर है, इग्नाइटेड माइंड्स है, विंग्स ऑफ फायर है, ऐसी किताबें पढ़ के सोता था. तो ये आपका क्या करते हैं ना, जो डेविएट आप हो जाते हैं कभी कभी. ह्यूमन माइंड थिंक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. यार नहीं आएगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरे साथ तो वो लोग भी जा रहे हैं, वो तो मेरे से ज्यादा कैलिबर्ड हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा उनका कम्युनिकेशन है, ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं. तो इस समय अच्छा लिटरेचर भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. डाइवर्सिटी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा. एक बात और, समरी सीट एक को शायद देते हैं. आई विल लुक इनटू एसआरबी वेबसाइट, आई विल बी इन टच विद दैट वेबसाइट. इफ दे विल सी गिव यू द समरी शीट, भर के लाने के लिए कहते हैं. जनरली हमारे टाइम पे तो होता था समरी सीट, हम सबमिट करते थे. तो अगर वो देते हैं इस बार भी, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो हाउ टू फिल दैट समरी शीट, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन टू समरी शीट. मेनी क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम दैट शीट इफ दे विल गिव यू, एंड दे विल आस्क दिस टाइम ऑल्सो. सो कैसे वो भरनी है उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा अपने चैनल में. एंड एक हमने पन्नगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए डिटेल वर्कशॉप कराई थी, और उस डिटेल वर्कशॉप में हमने टाइम टू टाइम मोटिवेटिंग कंटेंट के साथ पूरा इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करें, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और इस वीडियो के एंड में डॉक्टर एस के कश्यप, हु इज डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्नगर, उन्होंने ब्रीफ किया था स्टूडेंट्स को. अराउंड 10 मिनट्स का उनका वीडियो है, तो वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो उस वीडियो के एंड में अगर आप देखेंगे, डॉक्टर एस के कश्यप सर के रिमार्क्स है. बहुत पुराना वीडियो है, तो ऑडियो क्वालिटी उसकी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है. तब एट दैट टाइम आई वाज वेरी न्यू टू यूट्यूब, और ये सब ऑडियो वीडियो एडिटिंग में सीख रहा था. सो आप ईयरफोन लगा के सुन लें, तो उसमें बहुत अच्छे इंसाइट सर ने दिए हैं, आप उनको जॉट डाउन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दिया. इफ यू हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन यू कैन कमेंट इट, और अगर वो क्वेश्चन ऐसा होगा उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, या कमेंट के आपको आंसर देंगे. तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ऐसे ही मोटिवेटिंग कंटेंट के साथ मोटिवेशन बनाए रखें, तैयारी करें, मोटिवेटेड रहें. अच्छा चांस मिला है और इस चांस को हमें हार्नेस करना है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज. बी इन टच, ऑलवेज बी मोटिवेटेड. थैंक यू सो मच.